लगती है थकन शाम के बाद। क्या बात है। बढ़ने लगती है थकन शाम के बाद, ऐसे जलता है बदन शाम के बाद। बढ़ने लगती है थकन शाम के बाद, ऐसे जलता है बदन शाम के बाद। लौट जाती है खुली खिड़की से, लौट जाती है खुली खिड़की से, प्यार की पहली किरण शाम के बाद। इंतजार उसका मैं यूं करती हूँ, इंतजार उसका मैं यूं करती हूँ, जैसे बैठी हो दुल्हन शाम के बाद। जी मैं ये आपको नस्म सुना रही हूँ, नसरी नस्म है ये। अगर नस्मों के पार होते, अगर नस्मों के भी पार होते तो मैं हर रोज एक नस्म लिखती और तुम्हारी जानिब रवाना कर देती। अगर नस्मों के भी पार होते तो मैं हर रोज एक नस्म लिखती और तुम्हारी जानिब रवाना कर देती। वो नज्म आसमानों पर उड़ती, बदरियों से छेड़छाड़ करती, जब तुम्हारे कमरे की अकेली खिड़की में उतरती तो पूरी तरह भीग चुकी होती। तब वो नज्म अपने गीले परों को सुखाती, धुंध में लिपटी यादों की पोटली तुम्हारे सामने खोल देती। यादें बातें करने लगती, कभी हंसती कभी रोती, और फिर तुम यादों की बारिश में भीग जाते। कभी तुमने भी सोचा है बोलो, अगर नस्मों के पार होते। इस नस्म का उन्वान है सिंड्रेला की कहानी। सिंड्रेला की कहानी में मैदाने जंग से भागी हुई उस माजूर बच्ची का जिक्र कहीं नहीं है, जो जंग की हौलनाकियों की जिंदा तस्वीर बनी एक ही राग अलापती थी कि तितलियां खुदकुशी नहीं करती। तितलियां खुदकुशी नहीं करती, उन्हें कुचल दिया जाता है, उनकी लाश को दफन भी नहीं किया जाता, वो खुद मट्टी में मट्टी हो जाती है। या फिर हो सकता है इसका जिक्र उस ताज़ियती किताब में हो, जंग के बाद किसी सदारती महल के सदर दरवाजे के बिल्कुल साथ बाई जानब वाले कमरे में रखी जाती है। सिंड्रेला की कहानी में उस मासूम बच्ची का जिक्र भी नहीं है, जिसका बाप जंग के दौरान मारा गया। उसकी फालतशुदा माँ इस सदमे में मर गई और उसका भाई रोजी रोटी की तलाश में ऐसा गया कि फिर पलट कर ना आया, और वो डरी सहमी तन्हा लड़की अपने ही हमसाये की हवस की भेंट चढ़ गई। सिंड्रेला को क्या मालूम कि जंग के मारे हुए लोग और फालतशुदा माएँ मरने से पहले कितनी बार मरते। इस नस्म का उन्वान है ना अजीब बात। तुम्हें मालूम है हम छोटे थे तो दुख भी छोटे थे, हम बड़े हुए तो दुख भी बड़े हो गए। मोहब्बत, जुदाई, उदासी और दुखों की नज़में लिखते उम्रें बीत गईं, मगर नज़में फिर भी अधूरी रही, दुख भी कभी पूरे ना हुए। जैसे आसमान पर चांद की मुख्तलिफ शक्लें बनती उभरती हैं, ऐसे ही दुख भी घटते बढ़ते रहते हैं। तुम्हें मालूम है मेरी पालतू बिल्ली की तरह अब दुख शोर नहीं करते, ना ही रोते हैं, बस गुमसुम दम साधे बैठे रहते हैं मेरे दिल के साथ लगकर। मैं उनसे छेड़छाड़ करती हूँ, उन्हें आशीर्वाद देती हूँ, तो दुख हैरत से मुझे देखते हैं और मुझे देखते ही दुख अपना दुख भूल जाते हैं। ना अजीब बात। मोहब्बत की खत कहानी। मोहब्बत की खत कहानी। मुद्दतों बाद उसने अपने खत में कई पुरानी यादें लिख भेजी। याद है तुम्हारे घर की छत पर एक कमरा था, यहाँ पर हम दोनों ने गर्मियों की लंबी दोपहरें
सर्दियों की उदास यख रातें और शाम के कई पहर मिलकर गुजारे थे। कभी शतरंज, कभी लूडो, कभी कैरम और कभी ताश की बाजी लगाते। कई बहारें आई, कई खजाएं बीती और फिर चिड़िया की तरह उम्रों के भी पार निकल आए। और फिर चिड़िया की तरह उम्रों के भी पार निकल आए। हम छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के साथ लड़ते, झगड़ते, रूठते, मान जाते तो इतना हंसते कि खुशी से आंखें भीग जाती। याद है उस कमरे में बैठकर तुमने मोहब्बत की पहली नज़्म लिखी थी और मैंने भी तुम्हारे ख्वाबों, तुम्हारी नींदों, तुम्हारे बालों, तुम्हारे गालों और तुम्हारे नर्म होठों पर नए नए शेर कहे थे। हाँ, वही कमरा जिसके बारे में तुम कहती थी तुम्हारे बगैर उस कमरे में मैं एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। आज बरसों बाद उसका खत हाथ में थामे मैं साकत खड़ी हूँ। सोचती हूँ उसे कैसे लिखूँ उस बिन एक पल भी न रह सकने वाली लड़की उस कमरे में उसके बगैर रहना सीख चुकी।